हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, देखिए यहां पर बोर्ड पे सारे लोग जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, तो देखिए हमें किस तरीके से पढ़ना है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पहले देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज कैसे हुई। ठीक, इसकी खोज कैसे हुई। ठीक, उसके बाद हम देखिए इसका, फिर हम इसके नाम की चर्चा करेंगे, फिर हम इसके काल निर्धारण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? काल निर्धारण की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो विभिन्न विद्वान है उन्होंने जो इसका समय अंतराल है वो क्या बताया उसकी बात करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके विस्तार की बात करेंगे। ठीक, विस्तार के बाद हम लोग देखिए यहां पर इसके निर्माताओं की बात करेंगे। ठीक, जो विभिन्न विद्वान हैं, ठीक, उन्होंने क्या क्या मत दिए अपने। ठीक, निर्माताओं के बाद हम लोग अन्य तथ्यों की बात करेंगे, जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग यहां पर इसके प्रमुख नगरों की बात करेंगे। प्रमुख नगरों की बात करेंगे। यहां पर हम लोग जो इसके प्रमुख नगर है इनकी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग इसकी खोज की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी खोज की बात करते हैं। ठीक, यहां पर देखिए जो इसकी खोज की शुरुआत है वो कहां से होती है इसकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर देखिए 1826 की बात करते हैं। 1826 में देखिए 1826 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? देखिए यहां पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, यहां पर देखिए नोट डाउन में लिख लिया, आप लिखते जाएं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम आपके भारतीय जो पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग था उसके जनक कहे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, मैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नामक स्थल पर कुछ अवशेषों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। ठीक, अब यहां पर देखिए इन्होंने कुछ ईंटों की प्राप्ति की। लेकिन देखिए यहां पर देखिए इन्होंने केवल कुछ अवशेष प्राप्त किए, लेकिन उस समय जो इसका व्यापक रूप से उत्खनन प्रारंभ नहीं हो सका। ठीक, प्रारंभ नहीं हो सका। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके बाद बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर देखिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर एक फैक्ट है, यहीं पे मैं लिखा देता हूं। आप लोग ये सारे के सारे फैक्ट याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे आपके कौन थे? भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। जनक कहे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है इसका कार्य क्या है? देखिए यहां पर इसका कार्य है जो पुरातात्विक स्थल है उनकी खुदाई कराना। इसका कार्य क्या है? यहां पर देखिए इसका कार्य क्या है इसका? भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग का कार्य क्या है? पुरातात्विक स्थलों की खुदाई। पुरातात्विक स्थलों की खुदाई। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर और आगे बात करें। देखिए यहां पर ये कब प्राप्त किए थे? जब देखिए यहां पर ये लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था। ठीक, कराची से आपके लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था,
उस ड्यूरेशन में इन्होंने, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने क्या किया था, ईंटों की प्राप्ति की थी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और आगे बात करें तो देखिए इसके बाद जो 1853 से 56 की बात करें हम लोग, ठीक, यहां पर 1853 से 56 की बात करें तो यहां पर जो बेटन बंधु थे, ठीक, बंधु ने भी इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं हुआ और लोगों का इस ओर ध्यान अग्रसर नहीं हुआ, लेकिन व्यापक रूप से इसका उत्खनन नहीं हो पाया और लोगों का इस ओर ध्यान नहीं गया, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए इसके आयु की बात करें तो देखिए यहां पर इसके आयु की बात करें तो देखिए ये समय निकल गया। अब देखिए यहां पर देखिए जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, उनकी अध्यक्षता में 1921 में जो आपके राय बहादुर दयाराम साहनी है, उन्होंने क्या किया, एक हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करी। ठीक, हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करी। ठीक, वहां से उन्हें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, और इसकी खुदाई सबसे पहले कहां से हुई थी, हड़प्पा नामक शहर की खुदाई हुई थी और सबसे पहले उसी शहर की खोज हुई थी, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। देखिए यहां पर लिख देता हूं, यहां पर भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक या अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मार्गदर्शन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। प्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की और 1922 में इनके मार्गदर्शन में ही जो राखाल दास बनर्जी हैं, बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज की। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, ठीक। यहां पर देखिए ये देखिए ये आपकी खोज का क्रम है। इस तरीके से क्या हुआ, हड़प्पा की खोज हुई, इस तरीके से हड़प्पा की खोज हुई। ठीक, साफ कर दो इसको, यहां पर साफ कर दो। तो देखिए यहां पर देखिए, यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग उसको यहीं पे नोट डाउन कर लें। तो देखिए यहां पर नोट डाउन कर लें। जैसे इसकी खोज होती है, जो आपके विद्वान होते हैं गार्डन चाइल्ड, कौन होते हैं, गार्डन चाइल्ड, जो इसके विद्वान होते हैं गार्डन चाइल्ड। देखिए गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, देखिए यहां पर गार्डन चाइल्ड ने
सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय महाद्वीप की या प्रायद्वीप की प्रथम क्रांति कहा। क्या कहा? प्रथम क्रांति कहा। क्या कहा उन्होंने? प्रथम क्रांति कहा। ठीक। क्या कहा? प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ठीक। क्या कहा? प्रमुख नगरीय क्रांति कहा। ठीक। ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहां पे ये आपका खोज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे नाम। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे इसके नाम। ठीक है, इनको किन किन नामों से संबोधित किया जाता है और क्या क्या इसके उपयुक्त नाम है। ठीक। तो देखिए सबसे पहले इनके नाम की बात करें तो यहां पर देखिए इसके नाम, ये आपका नाम सिंधु सभ्यता। ठीक। दूसरी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और थर्ड वन आपकी हड़प्पा सभ्यता। थर्ड वन आपकी हड़प्पा सभ्यता। देखिए यहां पर ये नाम है इसके। तो देखिए यहां पर यदि हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करें तो जो आपके भारतीय पुरातत्वविद थे सर जॉन मार्शल, इन्होंने सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्या दिया? नाम दिया इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सर जॉन मार्शल ने इसे सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया। देखिए यहां पर एक और चीज, यहां पर देखिए इसे सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया। देखिए यहां पर उस समय, यहां पर देखिए वहां पर उस समय जितने भी आपके साक्ष्य मिल रहे थे, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो रहे थे, वो सारे के सारे अवशेष आपके कहां पर मिल रहे थे? सिंधु नदी के आसपास। और वह क्षेत्र कहां तक सीमित था? सिंधु घाटी तक सीमित था। कहां तक सीमित था? सिंधु घाटी तक सीमित था। इसलिए देखिए यहां पर सिंधु नदी के आसपास मिल रहे तो सिंधु सभ्यता, और सिंधु घाटी तक सीमित था इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक। थर्ड वन की बात करें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया गया? देखिए यहां पर जो यहां पर इस सभ्यता का जो सबसे पहला नगर था, सबसे पहला नगर या सबसे पहला स्थल हड़प्पा की खोज हुई उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए इसके आगे बात करें हम लोग, इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके काल निर्धारण की। किसकी बात करते हैं हम लोग? इसके काल निर्धारण की बात करें। ठीक। इसके काल निर्धारण की बात करते हैं तो देखिए यहां पर देखिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि जो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी किस काल की रही होगी या किस काल की रही है। ठीक। तो इसके लिए देखिए यहां पर इसकी खोज किसने करी? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई है। तो सबसे पहले हम लोग सर जॉन मार्शल के मत की ही बात करते हैं। ठीक। तो इन्होंने क्या किया? 1931 में देखिए 1931 में सर जॉन मार्शल की बात करें हम लोग, सर जॉन मार्शल की बात करें तो इन्होंने जो कालखंड बताया है इसका, वह देखिए क्या कालखंड बताया। ये बताया इन्होंने 3250 बीसी से आपका 2750 बीसी तक। 3250 बीसी से ये आपका बताया इन्होंने 1750 बीसी तक। ठीक। अब देखिए इसके बाद देखिए जो सर्वमान्य मत है, इसकी और बात कर लेते हैं हम लोग।
ठीक, इसके बाद एक दो विद्वान की हम लोग और चर्चा कर लेंगे, ठीक है, इसके संबंध में। ठीक, तो यहां पर देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेडियो कार्बन पद्धति की, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति की, रेडियो कार्बन पद्धति की बात करते हैं। तो रेडियो कार्बन पद्धति की बात करें तो देखिए यहां पर रेडियो कार्बन पद्धति की बात करें तो देखिए यहां पर जो रेडियो कार्बन पद्धति है, यहां पर देखिए, यहां पर 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक के कालखंड को बताया गया है कि यह जो कालखंड है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर देखिए एक दो विद्वानों की मत की और बात कर लेते हैं, एक दो विद्वानों के मत की हम लोग और बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए एक दो विद्वानों के मत की और बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम माधव स्वरूप वत्स की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं? माधव स्वरूप वत्स की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर जो माधव स्वरूप वत्स हुए, भारतीय पुरातत्वविद है, माधव स्वरूप वत्स हुए, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर माधव स्वरूप वत्स की और बात कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग एक और बात कर लेंगे मार्टिन व्हीलर की। किसकी बात कर लेंगे हम लोग? मार्टिन व्हीलर की। ठीक, इन दोनों ने किस काल का निर्धारण किया, किस काल को बताया है कि जो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आपकी इस काल की रही होगी, इस काल की रही होगी। ठीक, तो यहां पर देखिए जो इन्होंने माधव स्वरूप वत्स ने बताया है, ये आपका जो सभ्यता है ये आपकी 3500 बीसी से लेके आपकी 2700 बीसी तक की रही होगी, 2700 बीसी तक की रही होगी। ठीक, दूसरा आपका देखें, हम लोग मार्टिन व्हीलर की बात करें तो इन्होंने बोला है जो आपकी सभ्यता है वो 2500 बीसी से लेके आपकी 1500 बीसी तक की रही होगी। ठीक, तो यहां पर हमें देखिए, यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट केवल हमें याद रखने, ठीक, ये आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक, और आपका जो ये कार्बन डेटिंग पद्धति का ये आपका सर्वमान्य मत है। ये कैसा आपका सर्वमान्य मत है? कैसा आपका सर्वमान्य मत है? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब आगे बात करें हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए यहां पर साफ कर दो इसको। अब देखिए यहां पर हम लोग इसके विस्तार की और बात करते हैं। हम लोग इसके विस्तार की ओर बात करते हैं। ठीक, कि जो ये सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक था। देखिए यहां पर हम किसी भी विस्तार की बात करते हैं तो हम लोग दिशा के थ्रू निर्धारण करते हैं। कैसा करते हैं? हम लोग दिशाओं के थ्रू निर्धारण करते हैं कि आपकी इस तरह से लेके कहां तक फैली होगी। तो यहां पर देखिए हम लोग इसकी बात करें पहले। देखिए यहां पर ये आपका ईस्ट हो गया, ईस्ट मतलब देखिए यहां पर ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। ईस्ट मतलब हो गया आपका पूर्वी सिरा, कौन सा रहेगा इसका? ठीक, ये आपका पश्चिमी सिरा कौन सा रहा होगा इसका? ठीक, ये आपका उत्तरी सिरा कौन सा रहा होगा इसका? और लास्ट वन आपका दक्षिणी सिरा कौन सा रहा होगा इसका? ठीक, इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर जो इसका पूर्वी सिरा कौन सा था इसका? आलमगीरपुर। कौन सा था इसका? जो साक्ष्य इसके कहां से मिले? आलमगीरपुर। ये कहां पर है आपका? मेरठ उत्तर प्रदेश। कहां पर है आपका? मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जितनी भी आपके सभ्यताओं के विकास हुए हैं वो सारे के सारे के विकास कहां होते हैं? आदमी कहां पर रहना प्रारंभ किया था? नदियों के आसपास के क्षेत्र में। ठीक, तो आपका जो आलमगीरपुर है जो मेरठ उत्तर प्रदेश है ये आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहां पर? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी आपकी वही नदी है जो आपकी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। ठीक है, वर्तमान में भी है। ठीक, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए पश्चिमी सिरे की बात करें तो ये कौन सा? ये आपका है सुत कागेडोर। यहां पर लिख देता हूं ऊपर, ये आपका कौन सा है? सुत कागेडोर। ठीक, ये आपका कहां पर है? बलूचिस्तान में। कहां पर है आपका? बलूचिस्तान में।
और ये आपका दास्क नदी के तट पर, कहां पर है आपका, दास्क नदी के तट पर है। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम उत्तरी सिरे की बात करें, इसके हम लोग यदि उत्तरी सिरे की बात करें, तो उत्तरी सिरे की बात करें तो देखिए यहां पर इसका जो उत्तरी सिरा है वो आपका मांडा, कौन सा आपका मांडा। ठीक, मांडा आपका कहां है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर आपका, जम्मू कश्मीर में। ठीक, और मांडा आपका कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और ये आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है आपका, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक, हम लोग इसके दक्षिणी सिरे की बात करें, इसके दक्षिणी सिरे की बात करते हैं, तो जो इसका दक्षिणी सिरा है वो कौन सा, देखिए यहां पर दायमाबाद या दैमाबाद, कहीं कहीं पर दायमाबाद भी लिखा होता है। ठीक है, दायमाबाद या दैमाबाद। ये आपका कहां, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कहां पर है आपका, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर है आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए, यहीं पर हम लोग देखिए इसके विस्तार में देखते हैं, जो इसका क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल देखिए यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और जिसका ये आकार है वो आपका कैसा है, त्रिभुजाकार आकार। कैसा आपका, त्रिभुजाकार आकार है। ये आपका ऐसा आकार है, कैसा, ऐसा। ठीक, कैसा, ऐसा। ठीक, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये साउथ, इस तरीके का आकार है। ये कैसा, इसका आकार कैसा है आपका, इसका आकार है आपका कैसा, आपका त्रिभुजाकार आकार। कैसा है इसका, त्रिभुजाकार। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, साफ कर दूं, साफ कर दो इसको। ठीक, साफ कर दो इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें हाल की हाल। ठीक है, साफ कर दो इसको। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, निर्माता और विद्वान की बात कर रहे हैं। ठीक, निर्माता और विद्वान की बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहां देखिए, अब देखिए यहां पर बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक, कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है या आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर हैं उनके निर्माण किसने किए, इसके संदर्भ में क्या है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक, कोई बोलता है इसका निर्माण किसने किया है, आर्य आए थे उन्होंने इनको बनाया। कोई बोलता है सुमेरियन लोग थे उन्होंने इसको बनाया। कुछ बोलते हैं आपके द्रविड़ लोगों ने इसका निर्माण किया है। और कुछ बोलते हैं इनका जो इसका निर्माण है वह दास वह दस्यु लोगों ने किया है। जो इधर उधर घूमते हैं ना ठाकुर लोग, तो वो जहां बस जाते थे उन्होंने इसका निर्माण किया। ठीक, यहां पर देखिए किस विद्वान ने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र। लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र। देखिए इन्होंने कहा है जो इस सभ्यता का जो विकास है, जो निर्माण है नगरों का, किसने किया है आपका, आर्यों ने। किसने किया है, आर्य ने किया है। ये किसने कहा है आपका, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने कहा है। लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र ने कहा है। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए और दूसरे हम लोग विद्वान की बात करें, दूसरे विद्वान की बात करें तो हम लोग बात करते हैं गार्डन चाइल्ड की। किसकी बात करते हैं हम लोग, गार्डन चाइल्ड की। किसकी बात करते हैं हम लोग, गार्डन चाइल्ड। ठीक, उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहां पर उन्होंने कहा है, यहां पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहां पर देखिए लिपि का विकास हो चुका था। यहां पर जो लिपि का विकास हो चुका था, यहां की जो लिपि थी वो आपकी कैसी थी, गौमूत्र लिपि और भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी आपकी, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक, अब गौमूत्र लिपि मतलब बाई से दाई ओर लिखी जाती थी, ऐसे ऐसे करके लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी आपकी, ऐसे ऐसे करके। ठीक, कैसे लिखी जाती थी आपकी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसका विकास हो चुका था। ठीक, अब लेकिन देखिए यहां पर
यहां पर देखिए विकास तो हो चुका है, लेकिन यहां पर जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, तो गार्डन चाइल्ड क्या कहते थे, यहां पर इसका जो विकास वो किसने किया है, सुमेरियन। किसने किया है, सुमेरियन। ठीक ठीक, किसने, सुमेरियन ने। देखिए सबसे पहले जो लिखने की कला का विकास किसने किया था, सुमेरियन लोगों ने ही किया था। ठीक, इसलिए वो ऐसे अनुमान लगाते। ठीक, और देखिए यहां पर जो लक्ष्मण स्वरूप वत्स हैं उन्होंने क्या बोला, आर्य लोगों ने निर्माण किया। ठीक, लेकिन देखिए यहां पर आर्यों के संदर्भ में बात करें तो इसे कहना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं कहेगा, देखिए यहां पर जो आपकी आर्य सभ्यता थी वो कैसी थी, आपकी ग्रामीण सभ्यता। ठीक, और जो आपकी ये थी, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कैसी आपकी नगरीय सभ्यता है। कैसी आपकी नगरीय सभ्यता है। ठीक, अब देखिए यहां पर, अब देखिए हम लोग भारत के थोड़े से संदर्भ में बात करें तो भारत में देखिए विद्वान का नाम है राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है, राखाल दास बनर्जी। ठीक, उन्होंने बोला इनका निर्माण है जो किसने किया है, द्रविड़ लोगों ने किया है। किन्होंने किया है, द्रविड़ लोगों ने किया। ठीक, ये आपका यही आपका सर्वमान्य मत है। ये कैसा आपका सर्वमान्य मत। ठीक, हम लोग मार्टिन व्हीलर की ओर बात कर लेते हैं, एक की ओर बात कर लेते हैं हम लोग, मार्टिन व्हीलर। ठीक, उन्होंने बोला है जो दस्यु व दास थे उन्होंने इसका निर्माण किया है। दस्यु एवं दास लोग थे, उन्होंने इन सभी का निर्माण किया है। ठीक है, ये किसने कहा है, आपका मार्टिन व्हीलर ने। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग बात करें, इसके आगे देखिए हम लोग यहां पर देखिए अन्य तत्वों में एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। अन्य तथ्यों हम लोग एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, और बाकी के जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहां पर हम लोग जो प्रमुख नगर पढ़ेंगे उनके बीच में जितने भी फैक्ट आते जाएंगे उनको हम लोग वहां पे नोट डाउन कराते जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताता जाऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, डबल स्टार्ट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग अन्य तथ्यों की बात करें। ठीक, तो इसे देखिए, इसे देखिए यहां पर इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है, यहां पर देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, लोगों ने देखिए सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसे को तैयार किया था। तांबे प्लस टिन बराबर का लिख दिया हम लोगों ने कांसा। क्या लिख दिया, कांसा। ठीक है, तांबे में टिन मिलाकर कांसे को तैयार किया था इन्होंने। ठीक, तो इसलिए उससे संबंधित मानकर इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक ठीक, यहां पर देखिए एक पुरातत्वविद थे, विद्वान थे, उनका नाम था पिगट। क्या नाम था, पिगट। क्या नाम था पिगट। अब देखिए यहां पर पिगट ने देखिए क्या कहा, यहां पर देखिए उन्होंने जो राज्यों के विस्तार के आधार पर, देखिए यहां पर राज्यों के विस्तार के आधार पर हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, ठीक, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी। क्या कहा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी। ठीक ठीक, क्या दिया इन्होंने, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियों की, ठीक है, संज्ञा दी। विस्तृत साम्राज्य की
जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई भी ऐसे पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हो रहा हो? ठीक, आप लोग यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे सेंड कर दें। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर मैं आपके जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, साफ कर दो उसको पहले मैं। ठीक, यहां पर देखिए अन्य तत्व भी हो गए। अब यहां पर देखिए लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं प्रमुख नगरों की। देखिए यहां पर देखिए जो यहां पर देखिए हम लोग प्रमुख नगरों में बात करें तो सबसे पहले हम लोग नगरों का क्लासिफिकेशन करते हैं। नगरों का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, मतलब प्रमुख नगर या इसको और मुख्य स्थल नाम दे दिए, मुख्य स्थल। ठीक, जो मुख्य स्थल में खुदाई हो रही है, जो नगर मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर ठीक, अब यहां पर देखिए जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने क्या किया, बहुत से स्थलों की खुदाई करी। ठीक, और बहुत सारे जो पुरातत्व अवशेष हैं, पुरातत्व साक्ष्य हैं, उन्होंने को प्राप्त किया। तो इसके आधार पर जिन नगरों की खोजी, जिन स्थलों की खोजी, उसका इन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, वर्गीकरण कर दिया और इसको 3 भागों में मुख्यतः बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। देख लो, बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं, आज की डेट की बात करें हम लोग तो 350 प्लस हड़प्पा कालीन स्थल, या आपके या बोले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक, लगभग 350 प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं यहीं पे लिखा देता हूँ। ये 3 स्टार है, ये आपका कैसा है, 3 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थलों की खोज कहां पर हुई है। ठीक, तो यहाँ पर 350 प्लस में से लगभग 200 के आसपास लगभग स्थलों की खोज केवल गुजरात में ही हुई है। कहां पर हुई है, अकेले गुजरात में। खोज गुजरात में हुई। कहां पर हुई है, गुजरात में हुई है। ठीक, कहां पर हुई है आपकी, गुजरात में हुई है। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो स्थल मिले हैं उनको यहां पर देखिए, स्थलों को, प्रमुख स्थलों को क्षेत्रफल एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। देखिए कैसे, यहां पर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल मतलब जो बड़े आकार में, ठीक है, उन नगरों को, और जो छोटे हैं उन नगरों को। जो बड़े नगर हैं, जो बहुत बड़े बड़े नगर होते थे, जैसे हम लोग बात करें राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक, धोलावीरा, इनको क्या किया है इन्होंने देखिए यहाँ पर 3 भागों में वर्गीकरण किया है इसका। कितने, 3 भागों में बांटा। पहले भाग में रखे गए आपके केंद्रीय नगर। क्या रखे गए, केंद्रीय नगर। ठीक, केंद्रीय नगर रखे गए। केंद्रीय नगरों में कहने रखा गया आपके जो बड़े बड़े नगर थे, जैसे आपका हो गया हड़प्पा, हो गया आपका मोहनजोदड़ो, हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर छोटे नगरों की बात करें हम लोग, छोटे नगरों की बात करें। ठीक, छोटे नगरों की बात करें तो उन्हें अन्य नगरों की कैटेगरी में रखा गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या वर्गीकरण किया गया। देखिए पहला ये हो गया। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में आपके तटीय स्थल है और आपके पतन नगर।
पतन नगर। तटीय स्थल मतलब ऐसे नगर जो समुद्र के किनारे या किन्हीं नदियों के किनारे स्थित होते थे, उन्हें नाम दिया गया आपका तटीय नगर, जैसे आपका लोथल, जैसे आपका लोथल। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा में आता है आपका अन्य नगर। इसके अलावा जितने भी नगर बसते हैं उन्हें हम लोग अन्य नगरों की कैटेगरी में रखते हैं, अन्य नगरों की कैटेगरी में रखते हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए, यहां पर जितने भी नगर हैं, जितने भी नगर मिलेंगे, वहां पर नगरों को यहां पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक ठीक, एक आपका पूर्वी टीला और एक आपका पश्चिमी टीला, एक आपका पूर्वी टीला और दूसरा आपका पश्चिमी टीला। यहाँ पर केवल एक ही धोलावीरा एक ऐसा नगर है जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, आगे डिटेल में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो पूर्वी टीला होता था वहां पर जो आपके निवास स्थान थे वो हुआ करते थे, और जो आपके पश्चिमी टीला है वहां पर हुआ करते थे दुर्ग। क्या हुआ करते थे वहां पर? दुर्ग। ठीक है, आज के लिए देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आपके प्रमुख नगर हैं, जो मुख्य स्थल है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, वो 2 क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, सारे के सारे जितने भी नगर हैं वो सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की डिमांड पर या देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये लेक्चर सीरीज है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? छोटे छोटे पार्ट में। स्टूडेंट्स के डाउट थे, सर बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, सर यहाँ पर जो लेक्चर्स आपके लंबे हो जाते हैं तो देखने में समय ज्यादा लग जाता है। ठीक ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये लेक्चर्स हैं इनको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक, वहां पर हम लोग प्रमुख नगरों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।